नमस्कार, मैं रामकृष्ण शुक्ला। 4 चरणों के चुनाव हो चुके हैं, महज 3 चरणों के चुनाव बाकी हैं। ऐसे में सियासतदान आगामी चरणों के लिए दावों से माहौल बनाने में जुटे हुए हैं। बीजेपी के 400 पार के नारे के खिलाफ विपक्ष ने भी अब बड़ा दावा कर दिया है। 4 चरण गए बीत, कौन रहा जीत? खत्म आधा चुनाव, किसका चला दांव? बीजेपी का 400 पार का नारा, विपक्ष को किसका सहारा? लोकसभा चुनाव की तपिश पूरे सुरूर पर है। जैसे जैसे गर्मी का पारा बढ़ रहा है, वैसे वैसे सियासत के पैमाने पर राजनीति अपने चरम पर दिखाई दे रही है। देश में 4 चरणों के चुनाव हो चुके हैं, बस अब महज 3 चरणों की कुछ ही सीटों पर चुनावी प्रक्रिया बाकी है। ऐसे में आगामी चरणों के लिए सियासतदानों ने अभी से बड़े बड़े दावे ठोक दिए हैं। दावे और वादे ठोकने में सबसे पहले कूदते हैं गृह मंत्री अमित शाह। अमित शाह ने दावा किया कि बीजेपी पहले 4 चरणों में ही 270 सीटें जीतेगी। मैं आज बंगाल के लोगों को, वन गांव के लोगों को कहने आया हूं, 4 चरण पूरे हो गए हैं। 380 सीटों का चुनाव पूरा हो गया है। बंगाल में 18 सीटों का चुनाव पूरा हो गया है। आज मैं बताकर जाता हूं, ये 380 सीट में मोदी जी 270 सीट लेकर पूर्ण बहुमत प्राप्त कर चुके हैं। अमित शाह के इस बयान के बाद यह जाहिर था कि विपक्ष इसका मजबूती से जवाब देगा, और हुआ भी कुछ ऐसा ही। शाह के इस बयान के बाद से सियासी तपिश बढ़ गई, विपक्ष भी लामबंद हो गया। बंगाल में दिए शाह के बयान पर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने लखनऊ में उनका जवाब दिया। 4 चरण के चुनाव पूरा हो चुके हैं। इंडिया गठबंधन मजबूत स्थिति में है। हिंदुस्तान की जनता ने मोदी जी की विदाई तय कर दी है। पूरे देश का माहौल देखकर मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं, 4 जून को इंडिया गठबंधन नई सरकार बनाने जा रही है। सीटों के दावे पर जो लड़ाई अमित शाह ने छेड़ी, उसका जवाब समूचा विपक्ष देता दिखाई दे रहा है। जिस वक्त मल्लिकार्जुन खड़गे अमित शाह के बयान का जवाब दे रहे थे, उस वक्त यूपी में बीजेपी का विजय रथ रोकने का जिम्मा उठाए अखिलेश यादव भी मौजूद थे। उन्होंने भी बीजेपी के दावों को हवा हवाई करार देते हुए बड़ा दावा ठोक दिया। जन समर्थन इंडिया गठबंधन के लिए जनता में दिखाई दे रहा है। आने वाले समय में 140 करोड़ की जनता भारतीय जनता पार्टी को 140 सीटों के लिए भी तरसा देगी। खैर, सियासतदानों के दावे 24 की परीक्षा पर कितने सटीक बैठते हैं, इसकी हकीकत 4 जून को पता चलेगी। तो सियासत के समंदर में जबरदस्त ज्वार भाटा उठ रहा है। एक तरफ दावे और वादे हैं, तो दूसरी ओर वार पलटवार का दौर भी जारी है। बीजेपी कांग्रेस पर शुरुआती दौर से तुष्टीकरण और जाति धर्म के आधार पर राजनीति करने का आरोप लगा रही है। वहीं एक बार फिर नरेंद्र मोदी ने महाराष्ट्र में कांग्रेस पर बड़ा हमला बोल दिया है। 24 के रण में इस बार पीएम नरेंद्र मोदी शुरुआत से ही कांग्रेस पर हमलावर दिखाई दे रहे हैं। मंगलसूत्र विरासत से शुरू हुए मोदी के हमले कांग्रेस पर बदस्तूर जारी हैं। पीएम मोदी कांग्रेस पर लगातार हमलावर दिखाई दे रहे हैं। महाराष्ट्र में एक बार फिर पीएम मोदी ने कांग्रेस पर मुस्लिम रहनुमा होने का ठप्पा लगा दिया। कांग्रेस उस समय चाहती थी कि देश के सारे बजट का 15% सिर्फ मुसलमानों पर खर्च हो। तब भाजपा के जबरदस्त विरोध के बाद ये कामयाब नहीं हो पाए थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यही नहीं रुके, उन्होंने एक बार फिर कांग्रेस पर एक गंभीर आरोप मढ़ दिया। उन्होंने कहा, कांग्रेस अगर सत्ता में आ गई, SC/ST आरक्षण का हक खा जाएगी। कांग्रेस कह रही है कि SC, ST, OBC और गरीबों का आरक्षण छीनकर मुसलमानों को दे देगी। कांग्रेस
आपकी संपत्ति को भी जब्त करके उसका हिस्सा अपने वोट बैंक को देने की तैयारी में है। नरेंद्र मोदी के आरोपों का जवाब कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने दिया। ऐसा ये सरासर झूठ है। ये और एक झूठ बोला, जिंदगी में तो झूठ बोलते ही आए गए, ये एक एडिशनल झूठ है, तो इसको कोई महत्व मत दो आप। हम तो रिजर्वेशन के लिए लड़ रहे हैं, संविधान बचाने की बात कर रहे हैं, तुम तो संविधान को खत्म करने की बात कर रहे हैं। तुम्हारे को कोई नैतिक हक नहीं रिजर्वेशन के बारे में बोलने का। ये कोई पहला मौका नहीं था जब पीएम मोदी ने कांग्रेस पर मुस्लिम सरपरस्ती का आरोप लगाया है। पीएम मोदी लगातार कांग्रेस पर मुस्लिम रहनुमा होने का आरोप लगाते चले आ रहे हैं। इसका नतीजा चुनावी सीजन में क्या निकल कर आता है, यह देखने वाली बात होगी। आउटपुट डेस्क, प्राइम टीवी। इस खास पेशकश में सिर्फ इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।